2-3 बुक हैं उसमें काम की, तो वो नहीं सर, मेरे को दूसरी मिली है, वो एक ही सिंगल बुक दी थी। अच्छा, आप हमसे मिलते नहीं हो ना, आप हमसे मिल लेते तो हम बता देते कौन कौन सी बुक इश्यू कर रहे हैं। चलो, कहाँ के रहने वाले हो? सर दिल्ली। यहाँ आ जाना कभी, तो हम और इशू करवा देंगे। उसमें यस कौन सी यूनिट है जो बुक है हमारे आपके पास? सर, उसमें शायद प्रीवियस ईयर वाली है शायद। नहीं, वो तो प्रीवियस ईयर वाली है, तो उसमें लाप्लास है, फोरियर है, क्योंकि दो दो हाँ हमने यस। एक तो लाप्लास की करवाई है और एक फोरियर की करवाई है, और एक तीसरी जो है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की। एक जी। बाकी लोगों को मैसेज डाल दीजिए या लिंक डाल दो, फटाफट से ज्वाइन करें। यस मनीष, सर। यस डाल दिया मैसेज? सर, डाल दो। हाँ, ग्रुप पे यस डाल। हाँ, तो दिल्ली में किस जगह रहते हो आप? सर, दिल्ली में संगम विहार बदरपुर के पास। तो फिर तो ना नई सड़क से ना बुक नहीं मंगा सकते? दिल्ली जैसी सिटी में तो बुक मिलेगी। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून, ऐसा हो नहीं सकता, वहां तो सब बुक मिल जाती है। यस सर, दरियागंज में मिल जाए। फिर क्यों नहीं मंगा रहे हो? उसको ले लो। क्या करते हैं पापा तुम्हारे? पापा तो नॉर्मल वो कंपनी में काम करते हैं कोई। किस कंपनी में? वो मन्नूलाल एंड सन्स कोई नाम की कंपनी है। दिल्ली गुड में? आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर वो हरियाणा में कंपनी। अच्छा अच्छा, तो आप डाउन करते हो? गुड आफ्टरनून। चलिए, तो फिर आज मुझे ना इक्विवेलेंस रिलेशन के बाद पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को कराना है, उसको स्टार्ट करते हैं। यस क्योंकि बहुत हम लेंदी खींच गई ये यूनिट को, 5th यूनिट भी पड़ी है अभी। 5th यूनिट से तो मैं सेलेक्टेड टॉपिक ही कर पाऊंगा आपको, अभी तो ये यूनिट आधी हुई है, इसमें अभी बहुत कुछ कराना बाकी है। पीपीटी दिख रही है सबको? यस सर। चलिए, तो नेक्स्ट रिलेशन है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। सर, ये क्या रिकॉर्डिंग। होता है? रिकॉर्डिंग तो ओपन कर दी मैंने, दिख रही है? यस सर, शुरू हो गई है। A relation capital R on a set A is called a partial order relation. A partial order relation if it satisfies the following three properties. पहली है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आर जो है वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। दूसरा, रिलेशन आर इज एंटी सिमेट्रिक।
एंटी सिमेट्रिक, और तीसरा है रिलेशन आर मस्ट बी ट्रांजिटिव। अगर तीन चीजें हैं किसी रिलेशन में, ये वाली रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो ऐसे रिलेशन आर को हम क्या बोलते हैं? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ठीक है सबको? यस सर। और ये आपको इनकी डेफिनेशन सबकी मालूम ही है कि अगर ए आर ए बिलोंग करता है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, तो वो रिफ्लेक्सिव होता है। इसी तरह से एंटीसिमेट्रिक के लिए क्या होता है? ए आर बी है तो बी आर ए नहीं होना चाहिए, और यदि है तो बी ए आर बी है तो बी आर ए शुड नॉट बिलोंग टू ए, ऐसा लिख देता हूं मैं ना। तो बी आर ए बिलोंग नहीं करना चाहिए, और यदि ऐसा नहीं होता है, इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू बी, जब अगर ए और बी बराबर हो जाते हैं तब जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। नॉन डायगोनल एलिमेंट नहीं एग्जिस्ट करने चाहिए, और डायगोनल एलिमेंट कर सकते हैं, कर जाएंगे। ठीक है? और ट्रांजिटिव के लिए ए आर बी एंड बी आर सी होना चाहिए। ठीक है? तो विच इंप्लाइज ए आर सी शुड बिलोंग्स टू ए। ठीक है? आगे समझ में? यस सर। तो यस सर। क्वेश्चन जैसे देखिए, मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन जैसे ही है। इक्विवेलेंस रिलेशन में सिमेट्रिक होना चाहिए, बस यहाँ पर एंटी सिमेट्रिक है। बाकी तो दो ही प्रॉपर्टी वही है। आ गई बात समझ में? यस सर। यस सर। चेक whether the relation R या x कॉमा y लिख लो, if and only if x greater than or equal to y of या for positive integer, for all positive integer is partial order or not, partial एक मिनट रुकिए, is partial order relation or not। दिख गया क्वेश्चन सबको? यस सर। चलिए तो बताइए कि ये हमारा रिलेशन दे रखा है एक्स आर वाई, जो है इफ एंड ओनली इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई। क्या ये एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है पॉजिटिव इंटीजर सेट के लिए? फॉर जेड प्लस लिख देता हूँ, है ना। जेड प्लस का ना पॉजिटिव इंटीजर का सेट है। चलिए बताइए, सबसे पहले चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव है या नहीं। बोलो रिफ्लेक्सिव है या नहीं? ये है रिफ्लेक्सिव है ना। कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, लेट x बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर सेट, है ना। तो देन x रिलेटेड टू x इफ एंड ओनली इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x, क्योंकि x जो है हमेशा ही x से बराबर तो हो गई, बड़ा भला ही नहीं हो, बड़ा तो नहीं होगा लेकिन बराबर तो हो गई। जब बराबर Yes. होगा तो हमारा ये पॉजिटिव इंटीजर में होगा ही होगा, तो ये फॉलो कर गया, हेंस r इज रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी को तो ये फॉलो कर गया, यानी कि रिफ्लेक्सिव है। सेकंड, एंटी सिमेट्रिक देखिए है या नहीं।
नॉन डायगोनल एलिमेंट नहीं होने चाहिए और डायगोनल एलिमेंट हो सकते हैं। बताइए, मतलब ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए नहीं होना चाहिए, ये मतलब है। ए बी बी सी सी ये हो सकते हैं। बताओ। है सर एंटीज में। तो हाँ, ए आर बी इफ एंड ओनली इफ ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, ए और बी जो है वो पॉजिटिव इंटीजर के सेट में है। देन तो अब हमें बी आर ए देखिए है या नहीं। तो डेफिनेशन से अगर a ग्रेटर देन b है या इक्वल टू b है तो b आर a, ये b ग्रेटर देन और इक्वल टू a होगा या नहीं होगा? नो सर। बोलो। नहीं होगा, नहीं होगा। इक्वल तो होगा, b इक्वल टू a या ग्रेटर a इक्वल टू b तो एक ही है, लेकिन ग्रेटर नहीं होगा। विच Yes. इंप्लाइज b ग्रेटर देन a शुड नॉट बिलोंग्स टू z पॉजिटिव। ठीक है, यस बट b इक्वल टू a पॉसिबल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एंटीसिमेट्रिक हुआ या नहीं हुआ? यस सर। एंटीसिमेट्रिक हुआ नहीं हुआ ये बताओ। होगा सर। हुआ सर। ठीक है, तो ये एंटीसिमेट्रिक होगा। होगा सर। Hence, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट तो है पॉसिबल, b इक्वल टू a आ गया, और नॉन डायगोनल एलिमेंट ये हैं होंगे ही नहीं, यानी कि b a कॉमा b है तो b कॉमा a नहीं होना चाहिए। तो वो b अगर a ग्रेटर देन b है तो b ग्रेटर देन a कभी नहीं हो सकता। Hence it is a एंटीसिमेट्रिक। चलिए तीसरा बताइए। ट्रांजिटिव में ऊपर लिखूंगा, यहाँ जगह नहीं है। बोलिए, ट्रांजिटिव है या नहीं? बोलिए, ट्रांजिटिव के लिए क्या होती है प्रॉपर्टीज? ए कॉमा बी और बी कॉमा सी लेके चलेंगे और हमें दिखाना है कि ए AC. कॉमा सी होना चाहिए सेट में। अगर नहीं है तो नहीं होगा, होगा तो ट्रांजिटिव कहलाएगा। थर्ड, ट्रांजिटिव। तीन लेके चलिए, लेट ट्रांजिटिव नहीं। ए बी सी बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर के सेट में। नाउ डेफिनेशन लगाएंगे, ए आर बी इफ एंड ओनली इफ ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। ठीक है, और एंड दूसरा लेंगे बी आर सी इफ एंड ओनली इफ बी ग्रेटर देन सी। इसको नंबर 1 ले लीजिए, इसको नंबर 2 ले। अब 1 और 2 को सॉल्व करके आपको दिखाना है ए आर सी वो पॉजिटिव इंटीजर के सेट में होगा या नहीं होगा। देखिए जरा, दिख गया सबको? यस तो बताइए होगा या नहीं होगा। सर होगा। बोलो। आवाज नहीं आ रही है किसी की भी। सर होगा। कैसे एक्सप्लेन करके बताइए, ऐसे नहीं। फर्स्ट और 2 को सॉल्व करके दिखाना है। अगर a ग्रेटर देन b है और b ग्रेटर देन c है तो ये क्या मतलब है कि a ग्रेटर देन c होगा? यस सर। यस सर। जी बिल्कुल होगा। अगर a b से बड़ा है, सर ये देखिए, बी से बड़ा है सर। हाँ, a को 1 ले लो, चलो b को 2 ले लो, c को 3 ले लो, पॉजिटिव इंटीजर का सेट है। अब अगर इसमें सॉरी उल्टा ले लें, क्योंकि मैंने सर उल्टा ले लिया। हाँ उल्टा लेंगे। 3 ले लो a को, 2 ले लो b को, और 1 ले लो c को। तो यहाँ पे देखिए, a ग्रेटर देन b का मतलब है 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है,
इसके अकॉर्डिंग ले लिया 1 और 2 के। Yes. तो यहाँ से 1 और 3 को देखिए, तो 3 ग्रेटर देन 1 आ गया। यस Yes. Yes, sir. तो यहाँ पर है कि अगर A B से बड़ा है और B C से बड़ा है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड डेफिनेटली वी कैन से दैट A ग्रेटर देन और इक्वल टू C। Is greater than. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, विच इम्प्लाइज Yes. A related to C belongs to positive integer Z। उसमें होगा ही। समझ में आ गई बात सबको? तो ये ट्रांजिटिव हो गया। Yes. तो इसका मतलब ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, क्योंकि ये तीनों ही प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर गया। अगर इन तीनों में से किसी एक को भी सेटिस्फाई नहीं करता तो ये नहीं होता। अब इसका यूज है पार्शियल ऑर्डर का, इसलिए बताया गया ये। Hence R is a transitive। ठीक है, from above we can say the given relation R is a partial order relation। partial order relation। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, है ना, करके बताइए जल्दी से। आप लोग मुझे बताया करो कि सर ये ऐसे होगा। अब मैंने तो समझा दिया आपको, ये प्रॉपर्टी काफी दिनों से चल रही है। मान लीजिए एक रिलेशन है नेचुरल नंबर के सेट में, कैपिटल N नेचुरल नंबर का सेट, तो जानते ही आप सभी लोग, है ना। ठीक, और रिलेशन है डिवाइड्स का। यहाँ पे तो मैंने ग्रेटर का लिया है, मान लीजिए डिवाइड्स का मैं रिलेशन लेता हूँ। लेट द रिलेशन R is defined as A R B if and only if A divides if and only if A divide B। ठीक है सबको? ये नेक्स्ट लाइन में लिख दो, है ना। डिफाइन किया गया इस तरीके से, A R B if and only if A divide B। ठीक है, for all natural number set, natural numbers कैपिटल N, ये तो आपको मालूम। फुल स्टॉप। टेल whether the R is partial order relation, क्वेश्चन मार्क। करिए जरा सा, दिख गया सबको? बोलिए, दिख गया सबको? यस सर चलिए करिए। जो A R B है, मतलब जो रिलेशन है वो A डिवाइड्स B। A B को डिवाइड करता है। तो बताइए ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं? है सर। Yes, sir. कैसे? इक्वल नंबर्स लेंगे तो डिवाइड। Yes. अगर ए एन को करेगा सर बिलोंग, तो ईच नंबर एक अपने आप को तो डिवाइड करेगा ही। हर एक नंबर अपने आप को पूरी तरह से डिवाइड कर जाता है वन टाइम। ठीक है, इस तरह बात दी
हाँ मैं ये कह रहा था कि कोई भी नंबर अपने आप को तो डिवाइड करते ही करता है। जैसे 2 नंबर है, यस नेचुरल नंबर के सेट में 2 को डिवाइड नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हेंस R इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, समझ में आ गई बात। यस यस सर। सेकंड बताओ, एंटी सिमेट्रिक है या नहीं। है सर। जी थोड़ा तेज बोलो, हल्की आवाज आ रही है। होगा सर। कैसे होगा समझाओ। सर ए डिवाइड बी होगा तो बी डिवाइड बी ए तो होगा। क्यों क्यों ऐसा तो कोई इक्वल जरूरी, होगा तब। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जैसे 6 है वो 2 से डिवाइड है, क्या 2 6 से डिवाइड है, यस। नहीं No. नेवर। नो तो ये तो बात गलत है, तुम कह रहे हो सही है। तो सर इससे एंटी सिमेट्रिक होगा ना। इसी से ये आप बताइए, आप मुझे ये बताइए होगा कि नहीं होगा, ये तो होगा आपको सर। डिसाइड करना है। अगर डिसीजन हाँ मेकिंग सर पावर होगा। आप में नहीं है तो फिर आप इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। डिसीजन आपको लेना है, मैं तो ये बता सकता हूँ सही है गलत है। होगा सर होगा। होगा anti-symmetric। चलिए देखते हैं। तो नंबर लीजिए ए और बी नेचुरल नंबर के सेट में। ठीक है, डेफिनेशन लगाइए ए आर बी के लिए, इफ एंड ओनली इफ ए डिवाइड्स बी, ए बी को डिवाइड कर। चलिए ठीक है, कर रहा है मान लीजिए। नाउ अब आपको उल्टा चेक करना है कि क्या बी ए को डिवाइड करेगा। जी बिल्कुल नहीं करेगा, केवल एक्सेप्ट किस में कर जाएगा, इक्वल के केस में कर जाएगा। Equal. तो दिस इज फॉल्स, एक्सेप्ट बी इक्वल टू ए। बी इक्वल टू ए के केस में तो कर जाएगा, बाकी किसी केस में नहीं करेगा ये। तो इसका मतलब है कि ये हमारा कैसा हो गया, एंटी सिमेट्रिक हो गया, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट तो आ जाएंगे क्योंकि जब बी इक्वल टू ए हो गया तो। और Yes, नॉन sir. डायगोनल नहीं नहीं होने चाहिए, बी कॉमा ए नहीं होना चाहिए, जो कि डेफिनेशन कहती है एंटी सिमेट्रिक की। हेंस द रिलेशन आर इज एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक। चलिए ट्रांजिटिव है या नहीं ये देखिए। ऐसा यस कैसे है, सर लेट करेंगे पहले 3 है लेट करके अब मल्टीप्लाई ए बी करते को हैं। डिवाइड कर रहा है, बी सी को डिवाइड कर रहा है, तो क्या कह सकते हैं कि ए सी को डिवाइड करेगा। जी यस यस कैसे, Yes, sir. कोई एग्जांपल लीजिए जो आपकी बात को प्रूफ करता हो। जैसे सर 2 दो 6 6 और 12। 6 तीन 2 तीन 12 लीजिए, 3 नंबर ले लीजिए ए बी सी। नाउ डिफाइन करिए ए आर बी इफ एंड ओनली इफ ए डिवाइड्स बी। ए डिवाइड कर रहा है बी को, ठीक है। और दूसरा Yes. लीजिए बी आर सी इफ एंड ओनली इफ बी डिवाइड्स सी। कोई एग्जांपल बताइए। सर 2 6 12 ए की Yes, वैल्यू sir. 2 ले लूं, Yes, बी sir. की वैल्यू यस सर 6 जी ले की लूं, 6 सी की वैल्यू 12 ले लूं। सर सी 12 चलिए यस सी 12 ले लिया मैंने, देखिए साइड में। तो ए डिवाइड्स बी का मतलब क्या है, ए मतलब 2 जो है 6 को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है बिल्कुल। सी 6 जो है 12 को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है। तो क्या यस 2 सर जो है 12 12 को डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा, डेफिनेटली करेगा। कोई एक्सेप्शन बताइए इसका, भाई मैं अगर हो तो ऑनलाइन ही है, आप मैं बताइए। रैंक मैच में माइक म्यूट करो अरे ये बात कौन कर रहा है। चलिए तो बताइए ऐसा कोई एक्सेप्शन है नेचुरल नंबर के सेट में जो इस चीज को फॉलो ना करता हो जो आपने लिखी है। सर या इस मैथमेटिक्स की 2 इक्वेशन मैंने लिखी हैं, इसकी हेल्प से आप बता सकते हो क्या। अभी तक मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन को उसमें, मल्टीप्लाई करके। तो हम इसको क्या लिखें, ए डिवाइड्स बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए A बी by बी B. अपॉन ए
बी अपॉन ए A एक, upon हाँ बी अपॉन ए नहीं, ए डिवाइड कर रहे हैं ना बी को, तो बी अपॉन ए ही तो लिखेंगे। यस सर। ए डिवाइड कर रहा है बी को, हाँ। तो बी ऊपर आएगा। और ये मान लीजिए लैम्डा 1 है, डिवाइड कर रहा है कोई इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। ऐसी तीसरा है बी डिवाइड सी, यानी कि सी अपॉन बी, ये लैम्डा 2 है। तो अभी आपने किसी ने कहा क्या कर दीजिए, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वेशन 1 और 2 को, yes. करिए 1 इंटू 2, तो इसका मतलब होगा b अपॉन ए इंटू सी अपॉन बी इक्वल्स टू लैम्डा C upon 1 इंटू लैम्डा 2। तो देखिए जरा, b से b कट गया, c अपॉन ए इंटू लैम्डा 1 लैम्डा 2, कोई नया नंबर होगा जो कि जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में होगा ही होगा डेफिनेटली। यस सर। यस सर। और c अपॉन ए का मतलब क्या है, A divided ए C. डिवाइड ए डिवाइड सी। ए डिवाइड सी, ए डिवाइड सी है, इक्वल टू लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ए आर सी जो है इफ एंड ओनली इफ ए डिवाइड सी, फॉलो कर गया। True. ठीक है, हेंस आर इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। तो इन ऑल फ्रॉम एबव R is a partial order set, partial order relation। तो ये क्वेश्चन मेरे को लगता है अब आपको समझ में आ गया अच्छी तरीके से। नोट कर लिया सबने? Yes. हटा दूं Yes, sir. इसको? चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन है पार्शियल ऑर्डर सेट, पो सेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत आते हैं इस पर बेस्ड। नेक्स्ट है टॉपिक पार्शियल ऑर्डर सेट, इसको हम शॉर्ट में पो सेट कहते हैं, पो सेट। दिख गया सबको हेडिंग? Yes, sir. देखिए पो का मतलब है पी फॉर पार्शियल, ओ फॉर ऑर्डर, और सेट पूरा एज इट इज आ गया, इसलिए इसको शॉर्ट में पो सेट बोलते हैं। और ये पार्शियल ऑर्डर का मतलब है ऊपर वाला पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। कैसे डिफाइन करते हैं? द सेट ए, जिसमें कि वो डिफाइन किया गया है टुगेदर विद a partially ordered relation, a partially ordered relation capital R on the set A is called partial order set, partial set or PO set. It is denoted by देखिए कैसे लिखेंगे जरा, एक मिनट, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग दे रखा है। चलो ये इन्होंने नोटेशन दिया है इसका सर्कुलर ब्रैकेट में ए कॉमा आर, ऐसा लिखा है, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. चलो तो क्वेश्चन लेते हैं इसमें बेस्ड। A relation R is defined on the set of all natural numbers
define one set of n, then as और लिखिए, मतलब ये डिफाइन कैसे किया गया वो भी तो बताना पड़ेगा। as a r b if and only if a greater than, या ग्रेटर मत लिखो, लेसर लिख दो, a less than b is a पोसेट क्वेश्चन मार्क। क्या ये एक पोसेट है? अब देखिए पोसेट का मतलब ये है कि आपको वो एक्चुअली पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ही प्रूफ करना है। इनडायरेक्ट वे में आपको वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ही पूछा है, क्योंकि यदि कोई सेट यदि कोई रिलेशन अगर वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है तभी तो वो पोसेट बनेगा। बोलिए। यस सर। यस है ना, अगर वो हमारा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है तभी हम उसको पोसेट कह सकते हैं, उसके सेट ए के साथ जिसमें वो डिफाइन किया गया है। तो हमें बस ये दिखाना है यहाँ पर कि ये जो आर है क्या वो एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। तो जरा देखिए क्या है या नहीं है, जरा चेक करो। जी, अब इसमें No, sir. रिफ्लेक्सिव बताइए है या नहीं? नहीं नहीं क्यों नहीं है? आकांक्षा को बोलने दो। आकांक्षा, रिलेशन ये रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? सर ए से छोटा कैसे होगा सर? छोटा कैसे होगा? ये ए से, अच्छा अच्छा सही कह रही है। तो लेट ए बिलोंग्स टू कैपिटल एन, देन ए रिलेटेड टू ए इफ एंड ओनली इफ ए लेस देन ए होना चाहिए था बाय डेफिनेशन। यस ये डेफिनेशन से जो दे रखी सर है, क्वेश्चन बताओ। बट ए नेवर लेस देन ए, ये होता ही नहीं है कभी। ठीक है, किसी भी नंबर के लिए नहीं होता कि कोई भी नंबर अपने आप के बराबर हो सकता है, छोटा कभी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है ही नहीं है, हेंस R is not reflexive। सर फिर ये पोसेट क्यों होगा? हाँ, जब रिफ्लेक्सिव नहीं है तो ये पार्शियल ऑर्डर नहीं है, हेंस वी कैन से का दरकार नहीं है, कि बाकी सारा करने का मतलब एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हाँ, का हाँ वो होंगे भी तो भी ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि ये रिफ्लेक्सिव है ही नहीं। तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए थी ना, रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तभी कह सकते थे ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगा। दोनों और तो करने उसको, का सकता ही हाँ नहीं। उसको चेक करने की भी जरूरत नहीं है। अगर हमने किसी एक रिलेशन को ये दिखा दिया ये फॉलो नहीं कर रहा है तो बाकी दो रिलेशन को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। हेंस वी कैन से R is not partial order relation। पोसेट तो ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन नहीं है, देयरफॉर ए का मतलब नेचुरल नंबर और R is not पोसेट, तो ये पोसेट भी नहीं होगा। ठीक है, दिख गया? यस सर। कभी कभी हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं एन कॉमा आर को, कि अगर ये एन और हम रिलेशन जो है लेसर का था तो लेस देन का साइन दिखा देते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। दिख गया नीचे? बोलो। यस सर। एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं आप लोगों ने, मैंने आपको भेजे थे, ट्राई किए आपने इसमें से? इक्विवेलेंस रिलेशन पे दिए थे यहीं पर ही सर हमारे आज ही पोसेट पे भी। भेजा। हाँ सुबह ही भेजे थे मैंने। तो इसमें पोसेट पे भी क्वेश्चन थे, देखना पड़ेगा कौन सर। कौन से। जी बोलो। सर हाँ हाँ बोलिए।
सर हम लोग ने जैसे पहले क्वेश्चंस किए थे जिसमें हम लोग पहले रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक करते थे, अगर हम लोग सबसे पहले एंटी सिमेट्रिक दिखा दे कि नहीं है तो बाकी करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर हम ओके किसी सर। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को हम ये दिखा दें कि वो एंटी सिमेट्रिक नहीं है तो बाकी दो को आप बस लिख दीजिएगा, है ना। थोड़ा सा देखिए, आप जब क्वेश्चन का आंसर देते तो टीचर ये चाहता है कि कम से कम वो बताए तो सही ये चीज है या नहीं। उसको एक्सप्लेन मत करिए, लेकिन बता दीजिए इतना कि वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं, या वो ट्रांजिटिव है या नहीं। ठीक है, ब्रॉड लेवल पे उसको मत बताइए, ओके सर। थोड़ा सा लिख दीजिए एक एक लाइन जरूर। चलिए, तो मैं पोस्टर क्वेश्चन ढूंढ रहा था इसमें एक्सरसाइज में, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन पे तो बहुत क्वेश्चन मैंने करा दिए थे और मुझे सारे क्वेश्चन इक्विवेलेंस रिलेशन के ही दिख रहे हैं यहाँ पे। एक टाइम लगेगा इसको ढूंढने में मुझे। अच्छा, मैं आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन दूं, हटा दूं, ये नोट कर लिया सबने? यस सर। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशंस, कैपिटल R, कैपिटल S, कैपिटल T, कैपिटल U ऑन सेट A। A में है 4 एलिमेंट, सॉरी 3 एलिमेंट, 0 1 2। और R कैसे डिफाइन किया गया है? R इक्वल टू 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 0, 2, 1, 0। S दे रखा है 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 0, T दे रखा है 0, 0, 1, 1, 1। और U दे रखा है लास्ट में 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2। ठीक है, R any of capital R, capital S, capital T, capital U, a partial order on A, on set A, question mark. Provide justification, provide justification, full stop। ठीक गया क्वेश्चन सबको? यस सर। चलिए बताइए कि ये 4 जो सेट दे रखे हैं, इनमें से कोई या एक से ज्यादा क्या पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है या पार्शियल ऑर्डर सेट है ए के लिए? और अगर है तो जस्टिफिकेशन दीजिए। बताइए। सर आर नहीं है। क्या कह रहे हो? आर नहीं है सर आर नहीं, आर नहीं है। आर नहीं है। और एस? भी नहीं है।
एस ऐसे एस तो सर। होगा सर, एस तो होगा सर। और टी नहीं है सर। और यू नो सर। है यू है। चलो आप लोग जो जो बता रहे हो मैं लिखता जा रहा हूँ। नहीं है सर। आर आपने क्या बताया, ये पोसेट है। एस एस कह रहे हो आप लोग, लिख रहा हूँ अभी, आंसर मत मानिएगा। एस को क्या बता रहे हो? एस यस बता रहे हो। एस है सर। एस 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 है। और आर वो भी यस है। नहीं आर नहीं है। नहीं आर आर नहीं नहीं, आर नहीं है सर। आर नहीं। एन अच्छा, एन चलो चलो नो लिख देता हूँ आपके लिए, मैं नो लिख देता हूँ। चलिए टी बताओ, कैपिटल टी। नो सर। नो सर। एस ये भी एस नो कह रहे हो। अब देखो कुछ लोग नो कह रहे हैं, कुछ लोग यस कह रहे हैं। चलो दोनों लिख देता हूँ, नो, और कुछ लोग कह रहे हैं यस। चलिए यू बताइए। यस सर। नो नो सर। सर। नो सर। नो। पता नहीं सर। ये दिख गया सबको मैंने जो लिखा है? आर के सामने लिखा है नो, एस के सामने लिखा है यस, टी के सामने नो और यस लिखा है, यू के सामने यस और नो लिखा है। ये आपकी बात को सुनकर ही मैंने लिखा है, मैंने अपना अभी कोई इसमें एफर्ट्स नहीं लगाया है। चलिए, तो बाकी लोग सब सहमत हैं इसी बात से जो दिख रही है? बाकी लोग तो बहुत क्लास में लोग हैं, आप बाकी लोग भी बताइए अपनी ओपिनियन बताइए। आर एस भी नहीं होगा सर। पहले तो आर के बारे में डिसाइड कर लें। आप लोग कह रहे हो कि आर जो है वो पोसेट नहीं है या पार्शियल ऑर्डर रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है, जरा ये बताइए, जस्टिफिकेशन दीजिए, क्योंकि सर जस्टिफिकेशन एंटी इन्होंने सिमेट्रिक मांगा नहीं है। है सर। एंटी सिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है एंटी सिमेट्रिक? 0,1 और 1,0 और 1,0 सर दोनों दोनों है। पोसेट। हाँ, 0,1 है तो 1,0 नहीं होना चाहिए, जबकि इसमें है। तो ये हमारा कैसा हो गया? एंटी सिमेट्रिक नहीं हुआ। नहीं हुआ। जब एंटी सिमेट्रिक नहीं हुआ तो ये कैसा हो गया? पोसेट नहीं हुआ या पार्शियल ऑर्डर रिलेशन नहीं हुआ। तो ये बात तो सही है, आर जो है हमारा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन नहीं है। चलिए अब एस को चेक करते हैं। एस आप कह रहे हो है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, क्यों है? रिफ्लेक्सिव में है, एंटी सिमेट्रिक। सबसेट है सर। रिफ्लेक्सिव है ये? यस सर। बिल्कुल है। Yes, 0 0 yes, 1 1 दोनों है। चलिए एंटी सिमेट्रिक 0,1 तो 1,0 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। यस सर। 1,2 है तो 2,1 नहीं होना चाहिए, नहीं है। 0,2 है तो 2,0 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब ये एंटी सिमेट्रिक भी हो गया। डायगोनल एलिमेंट अलाउ होते हैं, वो आ ही रहे हैं इसमें एंटी सिमेट्रिक में। चलिए, और ट्रांजिटिव है या नहीं, क्योंकि ट्रांजिटिव देखना बहुत जरूरी है। है सर। क्योंकि 1,2 है और 2,2 है तो 1,2 इसमें मौजूद है। या हम ये कह सकते हैं कि 0,2 है और 2,2 है तो 0,2 होना चाहिए, वो है यहाँ पर। बाकी तो मुझे कहीं और ऐसी गड़बड़ दिख नहीं रही है। 0,1 1,1 तो ये बी और सी बराबर हो गए, तो 0,1 है, होना चाहिए, है भी। और सर स्क्रीन रुकी हुई है सर। स्क्रीन रुकी हुई है मतलब? सर सर मेरी वाली सर स्क्रीन रुकी हुई है सर, आगे नहीं बढ़ रही, आगे सर कुछ दिख नहीं रहा सर स्क्रीन में। दिख नहीं रहा है आपको? नहीं सर मेरी पे कुछ नहीं आ रहा सर। हाँ, तो आप ऐसा करो, इसको लीव करके दोबारा ज्वाइन करो, ठीक है। चलिए और देख लीजिए कोई एक्सेप्शन इसमें दिख रहा हो। 1,1 1,2 तो 1,2 इसमें है, चेक कर लिए मेरे हिसाब से तो ये ट्रांजिटिव है, तो ये यस हो गया, यानी कि ये हमारा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन हो गया। अब कंफ्यूजन टी और यू में आपने कर दिया, कुछ लोग नो कुछ लोग यस बोल रहे हैं। चलो चेक करते हैं। टी कैपिटल टी ये रिफ्लेक्सिव है? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पर 2,2 नहीं है। 0,0 1,1 तो है, 2,2 भी होना चाहिए था रिफ्लेक्सिव होने के लिए। फॉर एवरी Yes, sir. एलिमेंट के लिए होता है ना। इस वजह से जब ये रिफ्लेक्सिव है ही नहीं
तो फिर इसका मतलब ये क्या सा हो गया, पार्शियल ऑर्डर हुआ ही नहीं, तो नो आएगा इसमें, यस नहीं आएगा। ये डिस्टरबेंस को कौन कर रहा है बार बार? कैपिटल यू देखिए, आपने यस और नो दोनों बताया है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव तो है क्योंकि 0 0 1 1 2 2 मौजूद है इसमें, ठीक है। एंटी सिमेट्रिक देखिए, एंटी सिमेट्रिक है, 0,1 है तो 1,0 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। 1,2 2,1 नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। और डायगोनल एलिमेंट अलाउ होते ही होते हैं, तो ये एंटी सिमेट्रिक भी हो गया। अब चेक करिए कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं। पहले नो चेक सर। करिए 0 0 से 0,1 तो 0,1 होना चाहिए, जी बिल्कुल है। 0,1 1,1 इसके साथ चेक करिए तो 0,1 इसमें मौजूद है। 1,1 1,2 में देखिए 1 1 ये हो गया, तो 1,2 होना चाहिए, जी बिल्कुल है। इसी तरह से 0,1 और 1,2 में चेक करिए तो 0,2 इसमें होना चाहिए था, जो कि नहीं है। नहीं, यस सर। ये दूसरा और चौथा एलिमेंट देखिए, डबल टिक लगा रहा हूं मैं। डबल टिक वाले दिख गए दो ऑर्डर पेयर। 0,2 नहीं है। हाँ, तो इसमें 0,1 और 1,2 में जरा देखिए 1 1 कॉमन हो गया, तो 0,2 होना चाहिए था ट्रांजिटिव के लिए, जो कि इसमें मौजूद नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है चौथा वाला। इस वजह से ये हमारा नो आंसर आएगा इसमें। वो सेट नहीं होगा, तो ये हमारा ये सही है, यानी कि इसमें ये पोसेट नहीं हो, तो केवल हमारा जो पोसेट है या पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है वो एस है। तो हियर एस इज ओनली partial order relation, partial order relation। बाकी सबके बारे में आप बता देना कौन क्या क्या नहीं है, तो वो आप बता देंगे तो ये क्लियर स्टेटमेंट जस्टिफिकेशन हो जाएगा, ठीक। ये हमारा पोसेट के बारे में या पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के बारे में हो गया कंप्लीट। टाइम भी हो गया, हटा दूं इसे? यस सर। अब इस एक्सरसाइज की आप सभी इसमें ये बस इक्विवेलेंस क्लासेस और पार्टीशन और दो चीज और रह गई हैं, वो और बता देंगे नेक्स्ट लेक्चर में जब भी होगा। मंडे। हाँ, मंडे को ही होगा। लेकिन आप लोग है ना सैटरडे वाली क्लास रिवीजन क्लासेस क्यों नहीं करते, क्यों भाई? सर आप आए नहीं थे सर। पिछली बार तो सर मैं आप आए busy नहीं थे। पिछली देखिए आप लोग ने बस हमारी बात को पकड़ते हो, और आप अपनी खुद कब कितना ज्वाइन करते हो हमेशा मालूम है सबकी रिपोर्ट। हम सैटरडे को बिजी थे, पिछले सैटरडे को। सर सैटरडे में सर ने सिद्धार्थ सर ने सर एफएम की क्लास ली थी, सर आपकी क्लास ली थी।